हमारे मनों में मसीह होने चाहिए। जब हमारे मनों में मसीह होते हैं तो इसे बाहरी रूप से एक धार्मिक कार्य प्रचार के रूप में व्यक्त किया जाता है। चूंकि हमारे मनों में मसीह है, इसलिए हम दूसरों को मसीह का प्रचार कर सकते हैं। दूसरी ओर जिनके पास मसीह नहीं है, उनके लिए दूसरों की सहायता से भी ऐसा करना कठिन हो सकता है। क्या मेरे पास परमेश्वर की अधिक चीजें हैं या क्या मेरे पास संसार की अधिक चीजें हैं? इसके अनुसार एक व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 16 पर जाएं और पता करें कि परमेश्वर की इच्छा का पालन कैसे करना है और इसे व्यवहार में लाएं। आइए आयत 16 देखें। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ इस आयत में बाइबल बपतिस्मा शब्द को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करती है। आइए एक बार फिर से आयत पढ़े। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा। जो लोग अपने मनों में परमेश्वर की शिक्षाओं से भरे हुए हैं, वे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर जिस किसी से भी मिले उसे मसीह की शिक्षाओं को सिखा सकते हैं। दूसरी ओर उनके लिए जिनके पास अब अपने आंतरिक संसार में परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं हैं, चाहे वे प्रचार करने की कितनी भी कोशिश करें, वे असफल हो जाते हैं। जब हमारे मनों में अच्छी तरह से मसीह होंगे, फिर चाहे वह कितना भी छोटा हिस्सा क्यों न हो, तो हम जिस किसी से भी मिलते हैं उसके साथ मसीह को साझा करने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन जिनके पास मसीह नहीं है, वे दूसरों के साथ मसीह को साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा। सीधे शब्दों में कहें तो यह मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है। अपने पड़ोसियों की मदद करने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करो। केवल वे लोग जिनके मनों में मसीह है इस कार्य को कर सकते हैं। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे इस कार्य को कैसे कर सकते हैं और संसार को कैसे बचा सकते हैं? वे यह कार्य कभी नहीं कर सकते। जिस तरह हम दूसरों को वह दे सकते हैं जो हमारे पास है, उसी तरह वे जिनके पास मसीह और उनकी शिक्षाएं हैं, मसीह को संसार के साथ साझा कर सकते हैं और उनकी शिक्षाओं का प्रचार कर सकते हैं। हमें उन लोगों के साथ खुशी साझा करने में सक्षम होना चाहिए जो दुखी हैं। उन लोगों को शानदार आशा देनी चाहिए जिनके पास भविष्य की कोई आशा नहीं है। और जो लोग जीवन के दुखों से पीड़ित हैं, उन्हें यह महसूस करने देना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य मौजूद है और वर्तमान दुखों की तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती जो प्रकट होगी। केवल वे लोग जिनके हृदय में मसीह है इस कार्य को कर सकते हैं।